नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है इस्मत चुगताई की लिखी कहानी चिड़ी की दुक्की। नाम तो उसका अब्दुल हई था, मगर दिलवालिया उन्हें प्यार से हाय कहा करती थी। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी छब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घरेने जंगलों में भटकता रहे। मीठी मीठी मुस्कुराहट, एक कहर की शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा गया है। कम उम्र ही से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्त फवक्त दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में चले जाते, दिलवालियों के कुश्तों के पूठे टूट जाते। शौहर अपनी बीवियां समेट कर चौकन्ने हो जाते। कमारिया की माएँ फौरन उनकी बहनों और माँ पर भारी सद्दे होने लगती। कॉलेज में भी थे, पैगाम झगड़े लगे। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियां की तादाद इस तेजी से बढ़ती थी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीन मनगढ़ियों जहेजों से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंघ जाती है, चुनाव मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती और फिर सब्जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी नहीं, वो भी हुक्म इक्का के। इनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालिया तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी वह उनकी दरख्त से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई रोक सकता था? और बेचारी आलमा गिरी पान की दुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान उन्हें चिढ़ थी। खास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही नहीं उसके नजदीक न था। वो कहते थे कि अगर औरत हंसी नहीं हुए तो क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रुकते खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सींग सलाई की सुई के नाके से घसीट लो। मुज्जम मासूक की कमर थी। लोग इसके वालिंदे पर तरस खाया करते थे कि न जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियाँ उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सिलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आधा मक्ती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह उल जुलूल फुदका करती। इस आरीपन पर उस जल कर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ती, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुलथुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिम खातून साहिब। फिर? हाँ फिर कुछ नहीं। आलिमा टाल गई। नहीं साहब, तकल्लुफ न कीजिए, कहिए ना। बेचारी दिलवालियों के ख्याब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं, बदजौक नीरस थी। उस रात हसीन ख्याल में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई, न जाने आपको आपने क्या समझती है। कमबख्त मरी हुई छिपकली खुदा कसम उपकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हुई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं, तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी। कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अक्ल की। दिलवालिया हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर कांप उठी।
तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं, जूते का तल्ला है। वो जल कर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकड़ नहीं चुभते। आलमिया फसफसा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी क्यों नहीं। और मोहब्बत, मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था तो वो भले आदमी नहीं। तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब? अब्दुल हुई आदमी नहीं मासूक है भाई। मुझे तो मासूक न झेले जाए। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी। तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने, ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था तीरबद, 1000 बार आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल भाई हमेशा सुर्ख हुए थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिक्का सिक्का कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़मबाजी की जरूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे तो वे भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनाचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसे रोजगार हुए तो वे 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस अरसे में उन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क में उन्होंने इसमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर उन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल जाए और मुकबिल चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते विजय हासिल होने लगी। नजर भर के देखा तो 4 चटकते हुए जुमले तुल हुई आवाज में सरकाए। गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गमीनत समेट कर चल निकले। मगर खूबसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने इर्द गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र में भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता। मगर आलमा की तो वही मसल थी, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल। राह बनाने के लिए कोई तो रोजन चाहिए। खरंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक शख्स का मरहम न बन सकी जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा हाथ कुछ न आया। सोचा जाहरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर चुकी थी। भूत प्रेत से उसे दिलचस्पी न थी। वैसे तो कुछ ज्यादा बाउसुर और खुशसू थी, पर मगर मगरूर कज बेबस हंस आवाज मीठी थी, मगर बातें कड़वी कसैली। हुई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कहकहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस महीना मह जवानी को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परीरू रमन फरमा। वल्लाह अम्मी, लड़की जातीय हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीज पर वो भी फूली न समाती। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चौड़ल करती की तौबा। फिर जब हुई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकायक रफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है, वही की सुहागन है जिसको पिया चाहे, एकदम
उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने को कह देती। अय भाई, उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद छत से एक लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने वाला कर दी जाती और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। अय हाय, जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगती अपने आप को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई न कोई लड़की पसंद करती, उसका अपना आना जाना बढ़ाती, फिर सेहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूं मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह न करे उसके बाबा मैंने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ। मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही खर दिमाग हैं। तो क्या हम उसकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवाने। वो तो सर आंखों पर उठाए पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाता है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे मासूम, उनमें किसी का या शौहर या बच्चों का बाप बनने की साहलियत योग्य नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा। अंगूर खट्टे वाली बात है। ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिल वालिया फिसल गई। ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का। कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपने थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था। उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हुई ने बौखला कर दो तीन और हाथ मारे। कई बूते काफिर पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। हाँ, दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी। आए हाय, इन्हें एक्सपोर्ट करके दिल गोजे मंगवा लिया जाए। अल्लाह कितना फायदा करेगा। कौम का भी फायदा और मुल्क का भी सुर्ख। दिलवालिया लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे इसलिए थू थू, और जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खां का वजूद क्रीम और मुल्क के लिए फक्र की बात नहीं। वैसे औरत जात के लिए वो तो जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खसूट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगड़ेंगे, कितनी की बीबियां भगाएंगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हाय ने जब ये सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाए। तो अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगी। जल कुकरी मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगी। अय हाय, लोगों को गजब है कि नहीं। शहजादे को शर्मा देने वाली शक्ल सूरत, कमाव पूत और कुंवारा बैठा है। कभी देखा न सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए, 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया तो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हुई ने सुना तो कह कहो से घर पर सारा सर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा कोढ़ी। चलो, 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया? खैर, ज्यादा बोर तो नहीं, बहुत ज्यादा बोर है। दूसरे, उनकी शक्ल ही निहायत खतरनाक है। गंजे अलग है। मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है। बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं, सच।
तो फिर इसमें बेहतर जोड़ा जाए कहाँ से मिलेगा। दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए, आलिमा चाकी। बूढ़े अलग है, दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती है मोहब्बत मेरी हावी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए, तब फुर्सत से इसका प्रोग्राम बनाएंगे। हई ने लुकमा दिया। ख्याल बुरा नहीं। बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हई भन्ना उठे। माफ कीजिए, ये निहायत चुगतपन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों, वो आप एक्सपर्ट हैं ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमत राय से अगर मुस्तफिल हो सकूं तो वैसे आपसे सीखा तो है। अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मशक्कत हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनारी है। कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते। निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रहेगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं। अपना अपना निजी तजीबा है। जहाँ तक मेरा तकल्लुफ है, गरीब, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई भला भी मुझे आज तक पस्त न कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इसकी तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैदा साहब की शादी न हो सकी। हई ने जुबैदा साहब को जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैं? किससे? मुझसे। हई ने मिस्किन मासूम सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर मगर आप? जी, हई ने गर्दन झुका ली। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ गई। मजाक की भी हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोरों को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हाई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहे। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुद खुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी। अम्मा बिलखी। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है। भाई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक दे के मैके फिकवा देगा। सबने पेशीन गोई, भविष्यवाणी की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।